दे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या दिक्कत है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब मांगता है बिजनेस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट से काटना पड़ता है, पार्टनर से लेना पड़ता है, तो बिजनेस की इनकम होती है। तो बिजनेस देखो, नेट प्रॉफिट जहां लिखता है ना एप्रोप्रिएशन, उसी के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखता है, और पार्टनर्स के अकाउंट में कैपिटल में वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो बस अब इससे समझ जाओ कि पार्टनर की इनकम फर्म का खर्चा, पार्टनर की का खर्चा फर्म की इनकम, ऐसे काम चलता है। पास्ट एडजस्टमेंट को करते वक्त सबसे पहले ये देखो कि कोई एरर है तो उसको ठीक करो, अगर कोई ओमिशन है तो उसको रिकॉर्ड करो, और उसके बाद बैलेंसिंग करो फर्म की। बैलेंसिंग की जाती है किसकी? फर्म की। और जो भी बैलेंस आता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। इसके आगे भी लिख रहा हूं पीएसआर। अब आपको दिख रहा होगा सब कुछ जो लिखा हुआ है यहां। मैं पूरा क्वेश्चन कराने के बाद कमेंट पढ़ूंगा, मैं सारे कमेंटों पे मेरी नजर है, लेकिन मैं अभी उन कमेंट्स को तभी पढ़ूंगा जब एक बार मैं अपनी बात क्लियर कर दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट की। तो क्या सिखाया मैंने कि जब भी पास्ट एडजस्टमेंट करो, पहले देखना कोई गलती तो नहीं हुई है, अगर गलती हुई है तो उसको ठीक कर लेना, फिर देखना कोई ओमिशन तो नहीं है, ओमिशन का मतलब कोई चीज तो नहीं भूल गए हो, अगर भूल गए तो उसको ठीक करना, और फिर बैलेंसिंग करना। इतनी बात समझ में आती है? चलो अब शुरू करते हैं। तो गलती हुई, पिछले 3 साल से ये जो प्रॉफिट है ये इस रेशियो में बट रहा है। अब अगर आपने मेरी लेटेस्ट बिल्कुल 12 घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मैंने कैलकुलेशन की रेशियो वगैरह में कैसे बढ़ता है, वो एक शॉर्टकट सा सिखाया था, तो वही मैं आपको देखो करके दिखाऊंगा। फिर ये भी 60,000 भी इस रेशियो में बांटा पिछले 3 साल, एक पिछले साल ये 30,000 भी इस रेशियो में बांटा, और 45,000 भी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। जब तीनों को इसी रेशियो में बांटा तो क्यों ना मैं तीनों को इकट्ठा जोड़ के देख लूं कि कितना कितना मिला होगा। तो 60 और 30, 90 और 4, नोट 4 13, 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1:1:2 रेशियो में। चलो कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, टाइम बचाता हूँ थोड़ा सा। 1,35,000 को बांटा गया, एक और एक दो और दो चार, तो 33,750। अब आप मुझे बताओ, ये जो मैंने पार्टनर्स को गलत प्रॉफिट दिया। अच्छा एक और बात, काम अगला चालू करने से पहले बहुत जरूरी सूचना, पार्टनर के अकाउंट, पार्टनर को पैसा मिलेगा, मतलब पार्टनर से अगर पार्टनर से गलती हो गई है या पार्टनर के अकाउंट में ज्यादा पैसा चला गया, हम पार्टनर से पैसा वापस लेंगे तो पार्टनर डेबिट होते हैं। याद कर लो, अब से लेके डिसोल्यूशन वाले चैप्टर तक यही फॉर्मूला चलेगा, मूल मंत्र। ये बार बार बोला है वैसे, हर वीडियो में सिखा रखी है वाली बात। पार्टनर से अगर हमें पैसा लेना है तो पार्टनर डेबिट, और पार्टनर को अगर हमें पैसा देना है तो पार्टनर क्रेडिट। जो भी पैसा मैं पार्टनर को ट्रांसफर करना चाहता हूं, पार्टनर के अकाउंट में डालना चाहता हूं, वो क्रेडिट, और जो भी पैसा मुझे पार्टनर से काटना है तो पार्टनर डेबिट होते हैं। अब जरा रूल को समझो, ये 3 साल अगर मैंने गलत प्रॉफिट दिया तो मैं इस प्रॉफिट को वापस मांग रहा हूं, वापस मांगूंगा तो मैं पार्टनर के अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि वापस लेना है ना उनसे पैसा। तो 33,000 प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे लिख दी कहानी 1:1:2 रेशियो में, ये वापस लेना है मुझे। तो देखो 33,750 डेबिट, हमने इससे भी ये पैसा वापस मांगा डेबिट, और इसके पास क्योंकि 1:1:2, इसका 2 का अमाउंट था तो 2 की मल्टीप्लाई करके इसके पास 67,500, और पार्टनर का डेबिट फर्म में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ये मैंने सबसे पहले गलती ठीक कर ली। गलती ठीक करने का मतलब मैं न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया। जो पिछले 3 साल से मैं लगातार प्रॉफिट गलत बांट रहा था, उन 3 इयर्स के प्रॉफिट को मैंने वापस से ठीक कर दिया। ये मैंने पहले काम किया। अब मैं दूसरा काम स्टार्ट करता हूं। दूसरे काम में क्या है? अब ये जो प्रॉफिट है ये ओल्ड रेशियो में, ये इस रेशियो में नहीं बटना चाहिए था 1:1:2, ये एक्चुअल में किस रेशियो में बटना चाहिए था? इक्वल। प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? बराबर 1:1:1। तो अब मैं प्रॉफिट को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो 1,35,000 को 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो डिवाइड बाई 3, 1:1:1 का मतलब 1 2 3, तो 3 पार्ट हो जाएंगे, तो एक के अकाउंट में फोल्ड। अब मुझे ये पैसा पार्टनर को देना है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, और पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म का डेबिट होता है। तो मुझसे इस क्वेश्चन में एक गलती हुई, भारी मिस्टेक हुई कि मैंने 3 साल के प्रॉफिट को गलती से गलत रेशियो में बांट दिया था 1:1:2। अब इसको ठीक करके 1:1:1 रेशियो में बांट दिया। अब मैं बैलेंसिंग करता हूं, और बैलेंसिंग किसकी की जाएगी? फर्म की। तो मैं फर्म के साथ तरफ जाता हूं और फर्म में डेबिट और क्रेडिट को चेक करता हूं किधर का कम ज्यादा है। तो लकीली ये दोनों तरफ बराबर है, इधर भी 1,35,000 आ रहा है और इधर भी 1,35,000 आ रहा है, तो कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं होता तो इधर या इधर कोई दोनों में से किसी एक तरफ कुछ बैलेंस बच रहा होता, उस बैलेंस को निकालता। तो आप कहोगे सर कैसे? मान लो बच्चे, ये 1.5 लाख 1,50,000 होता है इधर का टोटल,
और इधर का टोटल 135 होता, किसी वजह से कुछ और भी कैलकुलेशन होती तो मैं 1,50,000 को इधर लिखता, दोनों तरफ 1,50,000 लिखता, फिर 1,50,000 में से 135 हटाता, तो जो 15,000 रुपए का डिफरेंस होता वो मैं यहां लिख लेता। जिधर कम होता है उधर अकाउंट्स में बैलेंसिंग की जाती है, और फिर उस 15,000 को मैं किस रेशियो में बांटता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता, उसको गलत रेशियो में नहीं बांटता, सही रेशियो में बांटता। लेकिन इस बार कुछ बैलेंस नहीं बचा, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चेक करो इन दोनों में किधर की साइड का टोटल ज्यादा है। 33,750 डेबिट का है और 45,000 क्रेडिट का है, तो 11,250 रुपए क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है। इन दोनों साइड में आप कहोगे सर सेम 11,250 रुपए क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा है, और इन दोनों साइड में, तो सर इन दोनों साइड में देखा जाए तो 67,500 माइनस 45,000, तो इधर 22,500 डेबिट साइड का एक्स्ट्रा है। और आप देखोगे तो क्रेडिट और क्रेडिट को मिला दो तो वो डेबिट के बराबर बैठेगा, और जब भी ये बराबर बैठ जाए इसका मतलब आपने पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करूं तो डेबिट कौन हो रहा है यहां पे, पी, तो आप एंट्री बनाएंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सर 22,500, 11,250, 11,250। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास। बात समझ में आई? अब मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहां पे कमेंट कर सकते हो, अब मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ कराऊंगा, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, सब कुछ कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी फिलहाल पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई डाउट लग रहा है तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, और बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, बता दो भाई कि मैटर चल रहा है इस टाइम बहुत तगड़ा, आ जाओ, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी बुलाओ। तुरंत। हाँ, क्या लिखा है सर, आज स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू सर। पर मतलब आज ही लग रहा हूँ, ऐसे कैसी बात कर रहे हो यार, हमेशा नहीं लगता। पास तो हो जाओगे भाई, मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। कितने टाइम तक चलेगी पता नहीं, अब एक बार शुरू हो चुके हैं, अब ना पता कब रुकेंगे, रुकने का टाइम नहीं पता होता शुरू होने के बाद भाई हमारा। चलो तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बच्चे नए हैं अभी तक लाइक करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी तुम्हें, मैं लिंक लगा दूंगा इसी में डिस्क्रिप्शन में, जब आप अगर बाद में भी देखोगे दोबारा तो आपको मजा आ जाएगा। लो बच्चों, तुम भी क्या याद रखोगे, लो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का ही लाया है, अब इसको तुम और मैं मिलकर साथ में करते हैं, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन साथ में करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जैसा अभी क्वेश्चन करके दिखाया वैसा ही ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, मैं मान के चलो 6 मार्कर में आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलो बच्चे, इसकी वर्किंग नोट बना के इसकी पास्ट एडजस्टमेंट वाली एंट्री बनाते हैं। मेरे साथ आएगा कौन, मेरे साथ करेगा कौन इस वाले क्वेश्चन को, आप सब आ जाओ। तो फिर पहले देखो लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, हमें समझ में आ गया कि पास्ट एडजस्टमेंट का है, तो हमें फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। इस बार पीले से बनाता हूं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। फॉर्मेट क्या है, पार्टनर के नाम है 3, तो पर्टिकुलर्स ए, बी और एक अपनी तरफ से फर्म का कोड। मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी बना रहोगे मुझे उम्मीद है, बस ऐसा ना पिक्चर चल रही है, पिक्चर देख रहे हो भाई, मेहनत करनी है थोड़ी सी साथ में। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बी के लिए डेबिट क्रेडिट, सी के लिए डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। जर्नल एंट्री उधर बना दूंगा थोड़ी सी जगह में, जो आंसर आएगा मेरा फाइनल। ठीक है, डेबिट क्रेडिट मेंशन कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है भाई लोग,
ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, अभी नहीं कर रहा, मैं 1 मिनट रुक के करूंगा, मतलब मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाकर मैं सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि पहले आप कर लो, ठीक है जी। जो बच्चे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, वो प्लीज पढ़ाई करो, है ना। आओ, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा तुम्हें। कौन तक को कब पता चलेगी ये दिक्कत, तुम्हें मई में पता चलेगी, ठीक है, मई में, क्योंकि रिजल्ट आता है। एबीसी 3 पार्टनर है, उनकी कैपिटल 30,000, 20,000, 10,000 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड, उनको मिलना था, एंटाइटल्ड का मतलब एलिजिबल थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना था। साथ में बी को सैलरी मिलनी थी पर मंथ है तो इसको एनुअल में कन्वर्ट कर लेना 12 से मल्टीप्लाई करके। सी को कमीशन मिलना था 5% प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ कैलकुलेशन करके कमीशन निकलना था। नेट प्रॉफिट 30,000 था जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। इनमें से ना कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, ना सैलरी पे की, ना कमीशन दिया, और प्रॉफिट को बांट दिया गलत, ब्लंडर मिस्टेक। प्रॉफिट गलत बांटा और प्रॉफिट में से कोई खर्चा भी नहीं किया। पहले प्रॉफिट में से एक्सपेंस निकाले जाते हैं, फिर बचे हुए प्रॉफिट को बांटा जाता है, वो भी रेशियो में, पीएसआर। इन्होंने पीएसआर में, जबकि देखो क्वेश्चन में लिखा है पीएसआर जो था वो क्या था 2:1, 2:1 में तो बांटा नहीं, जबकि किसमें बांट दिया, कैपिटल रेशियो। और कैपिटल क्या है 30, 20, 10। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3:2:1, तो आपने प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट दिया। यहां तक बात समझ में आती है, सबको समझ में आ रही है। अब जरा मेरी कही हुई बात को फॉलो करके देखते हैं। मैंने कैसे कहा था, पहले एरर, फिर भूली हुई बातें ओमिशन, और फिर बैलेंसिंग। इन 3 स्टेप के अलावा पास्ट एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं करना। तीनों स्टेप फॉलो करके दिखाता हूं। आओ जी। सर पहले एरर बोला था ना आपने, मैंने कहा हाँ एरर्स बोला था। एरर में प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी किस रेशियो में, 3:1। सर 3:2:1 कैसे पता करा आपने, मैंने कहा बच्चे 3:2:1 इस तरीके से पता चला क्योंकि कैपिटल 3:2:1 है, 30, 20, 10, और प्रॉफिट को भी किस रेशियो में बांटा गया, कैपिटल रेशियो में। तो मैंने कहा इस कैपिटल, अब मैंने प्रॉफिट अगर बांटा है तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, वापस। वापस लेने का क्या तरीका है, पार्टनर से कोई भी पैसा लेते हैं तो डेबिट, पार्टनर को पैसा देते हैं तो क्रेडिट। तो मैं वापस लेने स्टार्ट करता हूं 30,000 रुपए। मैंने कहा देखो भाई एबीसी, देखो भाई तुमने 30,000 रुपए बांटे 3:2:1 में, मुझे बांटना आता है 3:2:5 और 1:6, 6 से 30,000 को डिवाइड करूंगा, 6×5 = 35,000, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×1 = 5। तो मैंने कहा लाओ जी तीनों पैसा निकाल दो, तू 15,000 रुपए निकाल, तू 10,000 रुपए निकाल, और तू 5,000 रुपए निकाल। तीनों का डेबिट, फर्म का क्रेडिट हो गया। तीनों से पहले प्रॉफिट वापस लिया उसी रेशियो में जिस रेशियो में गलती से बांट दिया था। अब गलती तो मैंने ठीक कर ली, न्यूट्रल कर दी। मैंने कहा अब मैं प्रॉफिट दोबारा नहीं बांटूंगा, अब मैं पहले एक्सपेंसेस दूंगा। एक्सपेंसेस का मतलब मैं पार्टनर्स को जो चीजें मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो सर उसके बाद आपने बोला था एरर के बाद ओमिशंस लिखना। तो देखो ओमिशंस क्या क्या हुई हैं। ये तो पहले मैंने एरर रिकॉर्ड की, मतलब एरर को रेक्टिफाई किया, अब मैं ओमिशंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। सर ओमिशन में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना है, वो भी आईओसी कितने परसेंट देना है, 5%। अब मेरा अगला सवाल फिर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दूं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से लूं। सर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पे, तो उनके अकाउंट में जब पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर की इनकम पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट। अगर पार्टनर से लेना होता तो डेबिट करते, तो मैं पार्टनर के अकाउंट पे क्रेडिट साइड लेकर जाता हूं। 30,000 का 5%, 3×5 = 1500, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया। 20,000 का 5%, 2×5 = 10,000 रुपीज दिया, और 10,000 का 5%, 500 रुपए। ठीक है जी। तीनों को जोड़ा 15, 25, 5, 30। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। उसके अलावा इन्होंने कहा सैलरी दे देना, किसको, बी को। तो हमने लिखा बीज सैलरी 500 रुपए पर मंथ। तो 12 की मल्टीप्लाई करके एक साल की सैलरी 12 की 5 में करोगे 6,000 रुपए बनती है। तो 6 को बी को सैलरी मिलेगी तो बी के खाते में डलेगी क्रेडिट साइड, बी का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। उसके अलावा कमीशन भी कैलकुलेट करो 5% प्रॉफिट पे, लेकिन आफ्टर, बेटा आफ्टर के बाद कुछ लिखा होता है तो वो प्रॉफिट में से माइनस होता है आफ्टर चार्जिंग। बट बिफोर, बिफोर के बाद कुछ लिखा होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ये प्रॉफिट में प्लस माइनस करने का रूल है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस में ध्यान नहीं रख पाते। तो बहुत साधारण सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के बाद जैसे प्रॉफिट लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर के बाद अगर कुछ लिखा है तो वो प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है कि इसमें से ये कटेगा। और बट बिफोर लिखा है तो उसके बाद की चीज इग्नोर कर दी जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। कहते हैं कमीशन कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3,000।
15 और 1000 2500 और 500 3000, तो 30,000 में से 3000 काट लेना, तो प्रॉफिट बचेगा 27। उसके बाद की बात को इग्नोर कर दो क्योंकि बिफोर के बाद लिखा हुआ है वो। अब कहते हैं 27,000 रुपीज पर कितने परसेंट कमीशन, कितने परसेंट बोला हुआ है? 5% कमीशन, तो 5/100, 20 से 20 कैंसिल। अगर ये लिखा होता सर, यहाँ पे ये लिखा होता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था। तो आप प्रॉफिट में से सैलरी भी कम करते, माइनस करते, इंटरेस्ट भी कम करते, और जो भी अमाउंट आता निकल के 27 की जगह थोड़ा और कम हो जाता 27 की जगह, तो ये 27,000 या जो भी आता इंटू 5/105। फिर ये जो रेट होता है ये अपॉन में 100 में प्लस हो जाता है। कब? जब आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट कमीशन सच कमीशन ऐसे करके लाइन लिखी हो। आफ्टर के बाद बहुत कुछ लिखा है, उसमें कमीशन भी कहीं से नजर आ गया तुम्हें, आफ्टर के बाद कमीशन भी लिख दिया। कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो और क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ये एंड कमीशन, तो फिर आप रेट को अपॉन में भी 100 के साथ प्लस करके लिखते हो। समझ में आया? तो अभी मैं अगर इसको कैलकुलेट करके देखूं तो कितना आएगा? 0, 5 7 35, रिमेनिंग 3, 5 2 10 और 3 13, 1350 रुपए। अब ये किसको मिल रहा है कमीशन? सीज को कमीशन मिल रहा है। तो मैंने कहा ये भी भूल गया था, मैंने इसको भी प्रोवाइड कराया सी कमीशन, और अमाउंट लिख देता हूं मैं 1350 सी के अकाउंट में। अब सी का क्रेडिट, फर्म का डेबिट होता है। एरर्स हो गई, ओमिशंस हो गई, उसके बाद मैंने बताया था बैलेंसिंग की जाती है, और जो भी बैलेंसिंग फर्म की होती है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, जो कि 2:1 है। तो पहले बैलेंसिंग फर्म की करते हैं। बैलेंसिंग करने का क्या तरीका सिखाया था? ये चेक करो किधर का ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट के टोटल को डेबिट साइड में भी लिखो। अब इस 30,000 में से ये बैलेंस माइनस करो, तो 6, अब मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूं तुम्हें। 630,000 में से लेस कर दूंगा मैं 3 और 6 9,000 माइनस 1350, तो ये बचा बच्चे 19,650। अब ये जो 19,650 बचता है, इस बैलेंस को रेशियो में बांटा जाता है, तो 2 2 1, 2 2 4 और 1 5, तो मैं इस अमाउंट को 5 से डिवाइड करूंगा और एक बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसकी 2 से, तो ये आएगा 7860। अगर ये डेबिट साइड लिखा हुआ है तो पार्टनर्स का डेबिट फर्म का डेबिट पार्टनर्स में क्रेडिट साइड आएगा। 7860, 2 2, तो दूसरे वाले में भी 7860 और तीसरे वाले में 3930। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि ए में डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। तो देखो मैं चेक करके दिखाता हूं, मुझे ये वाला साइड ज्यादा लग रही है। डेबिट का टोटल 15,000 है, जबकि क्रेडिट के टोटल में 1500 और 7860 है, तो डेबिट का टोटल 5640 से एक्स्ट्रा है। जिधर का ज्यादा हो उसको ऐसे लिख मेंशन कर लो कि डेबिट साइड का ये ज्यादा है। इधर का टोटल करते हैं तो 7 और एक 8 और 6 14, इधर की साइड का टोटल ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 6 और एक 7 और 7 14,860, उसमें से इधर का टोटल है 10,000, तो क्रेडिट साइड में 4860 रुपीज क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इधर की साइड देखो तो 5 3 और एक 4, 9 और 3 12 और 5 17, ये इधर की साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का। 3930 प्लस 1350 प्लस 500, 5780, डेबिट का है 5000, तो 780 रुपीज इधर भी क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या पूरा क्वेश्चन ठीक है, तो क्रेडिट क्रेडिट वाले को एक बार जोड़ के देखता हूं। 4860 प्लस 780 मिलके 5640 होता है, और इधर भी 5640 लिखा है। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच कर गया, तो इसका मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ठीक कर दिया। अब इसी को मैं एंट्री में कन्वर्ट करूंगा। डेबिट कौन है? ए, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखा जाएगा 5640, 4860 और 780। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में से पास्ट एडजस्टमेंट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट करके दिखाए। देखो, पिछले क्वेश्चन में 3 इयर्स से प्रॉफिट को गलत बांटते चले आ रहे थे, बाद में जाके पता चला, उसको ठीक किया। उसके अलावा इसको फिर रेक्टिफाई करके दिखाया, इसमें भी हमने एरर, ओमिशन और बैलेंसिंग करके देखी। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा ली, उसमें हमने क्या किया, फिर से सेम कुछ गलतियां हुई
कुछ ओमिशंस हुई और बाद में उसको बैलेंस किया गया। और फिर हमने ये भी चेक करके देखा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो वही कैसे पता कर सकते हो कि आपने ठीक किया। अब मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अब अगर आपको कोई डाउट है अभी तक तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। कोई एक उभरता हुआ सितारा बड़ा यूट्यूबर आज अपनी लाइव क्लास ले रहा है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़े टीचर के तौर पे यूट्यूब पे जाना जाने वाला है। टचवुड। चलो ठीक है, मजाक खत्म। लेकिन जो भी था आगे की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सर आगे पढ़ता हूँ तो पीछे का भूल जाता हूँ। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, आगे पढ़ रहे हो तो पीछे क्या है उसको भूल जाओ। पीछे से कुछ मतलब नहीं है, आप आगे पढ़ते रहो। पीछे का कुछ भी मत देखो, पीछे देखोगे तो ध्यान भंग होगा। पीछे कुछ गलत चीज भी हो सकती है। वैलेंटाइंस डे है, हाँ भाई वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नरेशन रिपीट कर रहा हूं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास। ये वीडियो देखने से तुम्हारे 60 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं 60 नंबर की तैयारी कराऊंगा आज बस। बैलेंसिंग फिगर नहीं आया, बैलेंसिंग फिगर ऐसे निकलता है, जरा ध्यान दो। पहले एरर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर ओमिशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एरर और ओमिशन होने के बाद अब फर्म में टोटल देखते हैं। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये 30 है और ये वाला अमाउंट लिखा हुआ है। अब चेक करो ये वाला ज्यादा है या ये तीनों बैलेंस ज्यादा है। तो बेटा 30 ज्यादा है। तो देखो मैंने यहां 30 लिखा, 30 इधर लिखा, और 30 में से ये तीनों बैलेंस काटे तो ये निकल कर आया बैलेंस। और इस बैलेंस को हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जो इनका असली रेशियो है। इस तरीके से बैलेंसिंग होती है इसकी। ये चैप्टर है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दो बुक में दो हैं। पहली बुक में एडमिशन और दूसरी बुक में इश्यू ऑफ शेयर। दोनों मिला के बोर्ड में वेटेज 25 नंबर की है। दो चैप्टर 25 मार्क्स के हैं। और अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कर लिया तो मिला के 34 मार्क्स के हैं। सर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का कैसे पता चलता है? कोई ट्रिक है? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का तो बेटा डायरेक्ट लिखा मिलेगा, उसकी क्या ट्रिक है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो होगा ही आपके पास, ऑलरेडी मिलेगा ही, जब भी तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होता, फिर तो बस लॉस को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बुक एक की तो टेंशन खत्म करूंगा, रुक जाओ ना थोड़ी देर। बुक एक की टेंशन खत्म करूंगा, बुक दो की टेंशन खत्म करूंगा, फिर बुक एक के एमसीक्यूज की टेंशन खत्म करूंगा, दो के एमसीक्यू की टेंशन खत्म करूंगा। बस आप अपने दोस्तों को बुला लो, मतलब ऐसा कर दो, कम से कम पता है 1K वॉचिंग कर दो। चलो यारी बात करवा दो आज, अगर हो जाए तो। हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कर हो ना हो बात अलग है। कहने कहने के लिए तो मैं कह सकता हूँ ना, आप लोगों से नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? आप लोगों से तो घर चल रहा है मेरा, आपसे तो बोलूंगा बच्चे सारी बात अपने दिल की। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन दिखाऊं 6 नंबर में किस में से आता है? देखो गुडविल में से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, और चेंज इन पीएसआर में से 6 मार्कर में क्वेश्चन नहीं बनता। तो उन दो चैप्टर में 3 और 4 मार्कर में बनेगा, तो तब मैं 4 और 3 मार्कर में पहुंचूंगा तब करवाऊंगा। तो अब मैं पहले 6 नंबर की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो अभी मैंने पास्ट एडजस्टमेंट उठाया था, अब मैं 6 मार्कर में क्वेश्चन उठाता हूं। कौन सा? एडमिशन चैप्टर में से जो 6 मार्कर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो 15 के 10 के 5 के कैसे आया? बच्चे ये 15 के 10 के 5 के ऐसे आया कि क्वेश्चन के अंदर 30,000 का प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स ने गलती से अपनी कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। अब कैपिटल देखो कितनी है, 30, 20 और 10। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो रेशियो बना 3:1। तो 30,000 को जब 3:2:1 रेशियो में बांटा तो ये 15, 10 और 5 के आया। अब जब हम पार्टनर से पैसा वापस लेते हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। थैंक यू बेटा, मेरे से सीखा है तो चिंता क्यों कर रहे हो? बढ़िया बात है ये तो। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं, ठीक है। सर जी RBSE वालों को 16 को पेपर है तो देख लेना थोड़ा हमारे लिए भी। हाँ आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की फिर सीरीज। ये जो आज चल रहा है, आज की जो क्लास है आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है बेटा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चों ने भी पता है ये जो लाइक नहीं कर रखी है। लाइक तो करो कम से कम, इतने सारे बालक इकट्ठे हो रहे हो तो मेरा लाइक तुम मारना रहे हो, दबा के मार दो, वो दिल विल से उड़ते रहने चाहिए आज वीडियो पे। चलिए तो शुरू करता हूं, मैं अगले पॉइंट पर पहुंच जाता हूं। ठीक है, बाकी वही आपसे कह रहा हूं, मैं अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, आज 1000 तक की वॉचिंग पहुंचानी है। अच्छा मैं एडमिशन चैप्टर पे चल रहा हूँ।
ये बीच-बीच में थोड़ा फनी बात कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना अरे औकात भी है 1000 की, मतलब औकात तो बहुत बड़ी, 100 से बड़ी औकात है मेरी। मतलब कहने का ये है कि जो मेरे मन में आ जाता है मैं बोल देता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता-वोचता नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो पाता हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं तुम्हारे सामने। आजाद, बबली 2 पार्टनर हैं, एग्ज़ाम में 6 नंबर पे क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है ये हम पढ़ रहे हैं। आजाद और बबली 2 पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, बहुत बढ़िया। चिंतन एक नया पार्टनर आया, चिंता बिल्कुल मत करना, चिंतन भी आए या कोई आए, हमें एडमिशन चैप्टर में कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1/4 शेयर के लिए। चिंतन ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, बहुत बढ़िया। जैसे ही नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, मजा आ जाता है क्योंकि टेंशन सी खत्म हो जाती है कि कैपिटल आ गई। उसके बाद कहते हैं एंड आजाद एंड बबली आर टू बी एडजस्ट इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और देखो बेटा, कैपिटल लाते के साथ ही कैपिटल एडजस्टमेंट वाली लाइन भी लिख दी, एडजस्ट कैपिटल इन दी न्यू रेशियो कर देंगे। फिर बैलेंस शीट बता दी इन्होंने। अब मुझे क्रेडिटर बिल्स पेपर, ओहो, रिजर्व रिजर्व पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होता है, और कोई इधर की तरफ कोई ऐसा लॉस लिखा हो, गुडविल लिखा हो, कोई बांटने वाली चीज नहीं लिखी हुई। आगे बढ़ते हैं। चिंतन विल ब्रिंग 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, गुडविल का पैसा भी ले आया चिंतन, बहुत बढ़िया। बिल्डिंग वैल्यूड इतनी, मशीनरी वैल्यूड हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना है, बहुत बढ़िया। कैपिटल अकाउंट जो भी आजाद और बबली का होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा ओपन करने के करंट अकाउंट, जर्नल एंट्री बना दो और अपने लेजर्स को ठीक से शो कर देना। और इतनी सारी चीजें नहीं आएंगी, जो बैलेंस शीट लिखी हुई है लास्ट में इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट अब नहीं पूछी जाती, सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है। ये जो नेसेसरी लेजर लिखा हुआ है ना, नेसेसरी लेजर का मतलब ये होता है जो भी बन सकता है, एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, कभी कंफ्यूज हो जाऊं वहां, और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में पीसीए बोल रहा हूं। जब भी क्वेश्चन आपसे कहे कि नेसेसरी लेजर बनाओ तो मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये बोला जाता है। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना शुरू करता हूं। हमें जर्नल एंट्री बनानी है। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने सोचा सारा समाधान करा दूं, तो जर्नल एंट्री में थोड़ी देर बाद बनवाऊंगा, पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूं। तो मैं जल्दी से अगली स्लाइड पर चलता हूं। बेटा, आजाद को ए बोल दिया करेंगे, बबली को बी और चिंतन को सी बोलेंगे हम। तो इस तरीके से मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा। इधर की तरफ जर्नल एंट्री बना दूंगा। अब अगली स्लाइड पे मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। तो मैं पहले फॉर्मेट बना रहा हूं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली साइड क्रेडिट और ये वाली साइड डेबिट होती है टी शेप फॉर्मेट में। आप प्रॉपर बना लेना तरीके वाला, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बना दिया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट अच्छा, आप कहोगे सर एक ही बार तो कराते हो, सही सही करा दो। मैंने कर लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉपर फॉर्मेट ले लो। तो बनवाता ना हूं वैसे मैं थोड़ा जल्दबाजी के अकाउंट बनाता हूँ। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आजाद, बबली, ए बी सी लिखूंगा मैं, ठीक है। ये वाली साइड डेबिट और इधर की साइड मेरी क्रेडिट की रहेगी। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए और सी, पूरा फॉर्मेट बनवा लिया इस बार मुझसे। मेरे साथ साथ करते रहना, ध्यान से देखते रहना, कोई भी दिक्कत परेशानी बने तो मुझे बताते रहना। ये मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया आपके सामने। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एडमिशन का 6 नंबर का तगड़ा क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। उससे पहले अपने यार दोस्तों को खींच लाओ, जहां भी पड़े हो, इधर उधर फिर रहे हो, उनको उठा के बिठा दो कि 6 नंबर का एडमिशन का क्वेश्चन चल रहा है। इससे आसान तरीके से तुम्हें कोई भी नहीं सिखाएगा। जिस तरीके से अब मैं आपको एडमिशन क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, चाहे एंट्री आ जाए, चाहे अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, आप आज के बाद एडमिशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कहां तक करके आ गए तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे पास वो जो कैपिटल एडजस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी गई तो भी आपको कितने नंबर दिलवा दूंगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मजा आ जाए तो लाइक ठोक देना, कमेंट में लिख देना सर मजा आ गया। अगर मैं तुम्हें कहता है एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन सिखा दूंगा तब लिखना। अब मान लो पहले अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट से सिखा रहा हूं पहले। सर सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे, जहां से क्वेश्चन लिखा है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। जो मिलता जाए उसको उछाल उछाल के रखते जाएंगे जहां जहां वो जाना चाहिए। आपके सामने एडमिशन का क्वेश्चन होगा, बोला होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आप इस तरीके से सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे दोनों इकट्ठे। सर जर्नल एंट्री आ जाती तो मैं बाद में बताऊंगा, 2 मिनट बाद की बात है वो, पहले ऐसे सुन लेना। अकाउंट आगे तो अब ऐसे इस तरीके से दो फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन को कैसे उठा के सीधा करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है आजाद, और ये शुरू से शुरू करना है, बिल्कुल ऐसे पढ़ते गए। रेशियो चिंतन एडमिट हुआ, नया पार्टनर बना, चिंतन लेकर आया विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल।
चिंतन की कैपिटल, चिंतन की कैपिटल मतलब चिंतन बोले तो हमारे यहाँ पे सी, चिंतन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। चिंतन की कैपिटल 30,000 है तो चिंतन के अकाउंट में डलेगी, और जब भी पार्टनर के अकाउंट में कुछ पैसा डलता है तो अभी सिखाया पिछले वाले क्वेश्चन चैप्टर में कि जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट। तो अगर चिंतन 30,000 रुपए अपने लिए लाया